हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 5, व्यक्तित्व भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां पे यहां से क्वेश्चंस ना आता हो। हर एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तित्व भिन्नता। इस दुनिया में हर एक इंसान एक दूसरे से भिन्न है। अगर हम लोग एक्सेप्शनल केस को भी पकड़ लेते हैं कि एक माँ का पेट से दो जुड़वा बच्चा पैदा होता है, तो दोनों का फेस एक हो सकता है, लेकिन उन लोगों का सोचने की क्षमता, मेंटली, फिजिकली, संवेगात्मक रूप से वो लोग भिन्न रहता है। तो आइए डिटेल से जान लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। हर एक स्टूडेंट अपने में एक विशिष्ट है। उसका एक अलग अलग का सबका क्वालिटी रहता है। अर्थात कोई दो भी शिक्षार्थी स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता, संवैगिक विकास, मनोवृत्ति, रुचि आदि से एक समान नहीं हो सकता है। हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से भिन्न है। किस किस एरिया से वो लोग भिन्न है? स्वभाव से, बुद्धि से, शारीरिक गठन से, मानसिक क्षमता से, उसका जो मेंटली एबिलिटी है, संवेगात्मक रूप से, संवैगिक विकास से, मनोवृत्ति से, रुचि आदि से एक समान नहीं हो सकता है। भिन्न भिन्न शिक्षार्थियों में इस प्रकार के अंतर को ही हम लोग व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। एक क्लासरूम में 50 बच्चा है, 50 बच्चा एवरेज नहीं हो सकता है। हर एक चीज में उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहता ही है। हर एक बच्चा एक दूसरे से देखने में अलग है। हर एक बच्चा को बुद्धि, आईक्यू अलग हो सकता है, सोचने की क्षमता अलग हो सकता है, संवेगात्मक अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा ज्यादा गुस्सा होता है, कोई ज्यादा चिड़चिड़ाना भाव होता है, ज्यादा प्यारा होता है, कोई बच्चा जल्दी से सीख लेता है। तो हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। इसी को ही हम लोग व्यक्तित्व भिन्नता बोलते हैं। आप में कुछ अलग गुण है, मेरे में कुछ अलग गुण है। हर एक बच्चा में, इस दुनिया में जो भी इंसान है, हर एक इंसान एक दूसरे से भिन्न है। ये गॉड गिफ्टेड चीज है, एक जैसा नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। एक एक बच्चा दूसरे से भिन्न होता है, वो डिफरेंस एरिया में। जेम्स ड्रवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्न रहता है, मतलब एक समूह में जितना भी व्यक्ति रहता है, आज बहुत सारे आदमी का एक अगर ग्रुप हम लोग पकड़ लें, वहां पे जितना भी आदमी है, सब आदमी एवरेज नहीं हो सकता है, एक समान नहीं हो सकता है। सब एक दूसरे से विशिष्ट है। उसे व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। आशा करता हूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो वर्ड है, इसको आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया में एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है, अलग अलग एरिया में। एरिया क्या क्या है? स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता, संवैगिक विकास, मनोवृत्ति, रुचि। हर एक आदमी का एक अलग अलग रुचि है। कोई मैथ पढ़ना पसंद करता है, कोई इंग्लिश पढ़ना पसंद करता है, कोई साइंस पढ़ना पसंद करता है। तो अलग अलग रुचि में, बुद्धि में, स्वभाव में, मानसिक क्षमता में, शारीरिक, संवैगिक विकास में, मनोवृत्ति में, रुचि में हर एक आदमी एक दूसरे से भिन्न है। हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से भिन्न है, जिसको हम लोग व्यक्तित्व भिन्नता बोलते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय इसीलिए मैं ज्यादा ले रहा हूं कि मेरा क्लास अटेंड करने के बाद आपको कोई दूसरा चैनल फॉलो ना करना पड़े और आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। मेरा ये इच्छा रहता है, और मेरा चैनल को जो जो भी क्लियर करते हैं, मैं उनसे फीडबैक लेते रहता हूं, उनका सारा चीज क्लियर रहता है। व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार, कितना टाइप्स हो सकता है? बुद्धि के आधार पे हम पहले बेसिक चीज को जान लेंगे, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली किताब, अकॉर्डिंगली डेफिनेशन हम लोग सारे चीज जानेंगे। सारे नोट जो है मेरा खुद का बना हुआ है। मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद नोट बनाया हूं। दोस्तों, बुद्धि के आधार पे हर एक बच्चा का आईक्यू अलग अलग होता है। हर एक बच्चा का आईक्यू एक समान नहीं हो सकता है। कोई अगर 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल का बच्चा का जो मैथ है वो नहीं कर पाता है। कोई कोई बच्चा ऐसा रहता है कि 8 साल का बच्चा है, लेकिन 10 साल का बच्चा का मैथ को सॉल्व कर लेता है। मतलब क्लास 6 का बच्चा है, लेकिन 8 का मैथ को सॉल्व कर लेता है। और कोई कोई रहता है क्लास 6 का बच्चा है, लेकिन क्लास 4 का बच्चा का मैथ को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो अलग अलग बुद्धि के आधार पे भी हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निकालते हैं। सभी बालकों की बुद्धि एक समान नहीं होती है। अर्थात जहां कुछ बच्चे में सामान्य बौद्धिक क्षमता पाई जाती है, वहीं कुछ बालक अपने आयु के
अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शन करते हैं। मतलब जिस एज का क्लास है उसका, उस क्लास से अपर क्लास का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेता है। वो डिपेंड करता है उसका आईक्यू के ऊपर में, उसका बुद्धि के ऊपर में। इसीलिए बुद्धि के आधार पे भी हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निकालते हैं। शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। शारीरिक विकास मतलब फिजिकल में कोई कोई मोटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई रूप रंग में अलग हो सकता है। शारीरिक भिन्नताएं जैसे रंग, रूप, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन आदि शारीरिक दृष्टि से बालक में भिन्नता देखने को मिलता है। कोई बहुत सुंदर होता है देखने में, कोई एवरेज में होता है, कोई रंग रंग में काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई आकार में लंबाई है, मोटाई है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, शारीरिक रूप से भी डिफरेंस होता है। तो शारीरिक विकास के आधार पे भी हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस को निकालते हैं। लिंग के आधार पे दोस्तों, एक लड़की और एक लड़का कभी एक नहीं हो सकता है। उसका शारीरिक गठन, सोचने की क्षमता के लेवल पे भी उसका डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होता है। सामान्यतः पुरुष स्त्री से अधिक लंबे होते हैं। सामान्यतः स्त्री कोमल प्रकृति के होते हैं, परंतु अधिगम के क्षेत्र में बालकों एवं बालिकाएं में भिन्नता नहीं होता है। हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस निकालते हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर से। एक लड़का और लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर से हम लोग उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निकालते हैं। लेकिन एक अधिगम लर्निंग का क्षेत्र में, लर्निंग का एरिया में, लड़का लड़की में कि हाँ लड़का है तो लर्निंग ज़्यादा करेगा, ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा अधिगम करेगा, ऐसा हम लोग उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें अधिगम में कोई उसका इम्पेक्ट नहीं होता है। लड़का भी पढ़ता है अच्छा और लड़की भी पढ़ता है अच्छा। लेकिन लिंग के आधार पर हम लोग कैसे उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निकालेंगे? उसका बॉडी स्ट्रक्चर से। लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, लड़का का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। दोस्तों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और खराब लगा तो डिसलाइक भी जरूर करें। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए कि मुझे अच्छा लगेगा। भाषा के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। दोस्तों, दो लड़का को अगर हम लोग खड़ा कर देंगे, दोनों लड़का में बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग है, उसका वे ऑफ टॉकिंग में भी दोनों में अलग अलग हो जाएगा। कोई बच्चा जब बोलता है, उसका बोली सुन के आदमी अच्छा से समझ लेता है कि क्या बोलना चाह रहा है। दूसरा बच्चा इस टाइप का बोलेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो क्या बोल रहा है ना क्या पूछ रहा है। इसीलिए भाषा के आधार पर भी व्यक्तित्व भिन्नता दिखता है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अधिक कुशलता से अभिव्यक्त करता है, जबकि कुछ बालक अपने विचारों को उतनी कुशलता से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं भाषा के माध्यम से। कोई कोई बच्चा रहता है। तो भाषा के माध्यम से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। नेक्स्ट है परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। दोस्तों, परिवार, समुदाय, समाज व्यक्तित्व भिन्नता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव करता है। कैसे? अभी एक बच्चा एक ऐसा परिवार में उसका पालन पोषण हो रहा है जहाँ पे उसको अच्छा कल्चर मिल रहा है, उसको अच्छा संस्कृति मिल रहा है, उसको अच्छा एडुकेशन मिल रहा है, उसको अच्छा फूड मिल रहा है, उसका सोसाइटी अच्छा है। तो उस बच्चा और एक दूसरा बच्चा जहाँ पे उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा एडुकेशन नहीं मिल रहा है, उसका कल्चर सही नहीं है, उसका संस्कृति सही नहीं है, तो दोनों बच्चा में उसका बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, उसका कल्चर, सारी चीज में उसको डिफरेंस लग जाएगा। तो परिवार एवं समुदाय के आधार पे भी हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस निकालते हैं। मनुष्य क्या बोलते हैं यहाँ पे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे में निश्चित ही उसके व्यक्तित्व पर उसके परिवार एवं समाज का स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। अच्छा समाज एवं परिवार से आने वाले बच्चे का व्यवहार सामान्य अच्छे होते हैं। बालकों में नैतिक मूल्य, सोच, समायोजन आदि का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। परिवार के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का भी प्रभाव बालकों पर स्पष्ट देखने को मिलता है। रुचि के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। दोस्तों, हरेक इंसान का रुचि अलग अलग होता है। अगर हम लोग रुचि ले लेंगे खाने में, तो किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को चिकन अच्छा लगता है, किसी को वेज अच्छा लगता है, किसी को नॉन वेज अच्छा लगता है। अभी हम लोग अगर स्टूडेंट में ले लेंगे तो किसी को
मैथ अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को एसएसटी अच्छा लगता है। तो रुचि के आधार पे भी हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इस क्लासरूम में जितना बच्चा सारे को मैथ पसंद है, नहीं। किसी को एसएसटी अच्छा लगता है तो किसी को मैथ अच्छा लगता है। तो रुचि के आधार पे भी हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निकालते हैं। सभी बालकों को रुचि समान नहीं होती है। कुछ बालकों में पढ़ाई के प्रति अधिक रुचि होती है, जबकि कुछ बालकों में खेल के प्रति। वहीं किसी किसी बच्चे की गणित पसंद आती है तो किसी को इंग्लिश। अतः जिस बच्चे को जिस क्षेत्र में रुचि है वही उसके अधिक विकास करता है। बच्चे को जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो बच्चा उसी सब्जेक्ट में ही उसका प्रोग्रेस कर सकता है, उसी में ही वो कुछ कर सकता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है आपका संवेग, इमोशन। दोस्तों, संवेग क्या है? बच्चा के अंदर में चिड़चिड़ाना भाव, गुस्सा, प्यार, ये सारी चीज को हम लोग संवेग में लाते हैं, संवेगात्मक बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसके आधार पे भी हम लोग उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस निकालते हैं। क्लासरूम में कोई बच्चा बहुत गुस्सा करता है, कोई बच्चा सबसे मिल जाता है क्योंकि उसके अंदर में गॉड गिफ्टेड है, वो सबसे मिल जाएगा। कोई कुछ कुछ स्टूडेंट रहेंगे कि किसी से नहीं पटेगा, उसका सबसे लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। तो संवेग भी जो है ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है संवेग के आधार पे भी। विभिन्न बालकों में संवेगात्मक विकास भिन्न भिन्न होता है। जहां कुछ बालक सामान्य स्वभाव के होते हैं वहीं कुछ बालक चिड़चिड़ा स्वभाव के होते हैं। किसी प्रकार कुछ बालक प्रसन्न रहते हैं जबकि कुछ बालक में उदास रहने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार गुस्सा, प्रेम, स्नेह आदि भी अंतर पाया जाता है। सीखने की तरीका। दोस्तों, हर एक बच्चा का सीखने की तरीका, लर्निंग प्रोसेस अलग अलग होता है। कोई बच्चा होता है पढ़ के सीखता है, कोई बच्चा होता है सुन के सीखता है, कोई बच्चा होता है करके सीखता है, कोई बच्चा होता है देख के सीखता है। तो सीखने की तरीका भी अलग अलग होता है। सीखने के तरीका से भी हम लोग इंडिविजुअल निकाल सकते हैं कि ये बच्चा देख के सीखता है, ये बच्चा करके सीखता है, ये बच्चा सुन के सीखता है। ठीक है ना? तो प्रत्येक बच्चे के सीखने की तरीका भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कोई बच्चा सुनकर जल्दी सीखता है तो कोई बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके देख के सीखता है। दोस्तों, क्लास कैसा लगा इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप अभी फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।